हाय एंड हेलो एवरीवन। तो हम मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमबीबीएस की अभी जो काउंसलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 28 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी जिसमें बच्चों को एडमिशन लेना था। अब मुझे इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि अपने यहाँ पे ऑल इंडिया की यहाँ पे और जो सेंट्रल कोटा होती है उसकी 22 एमबीबीएस की सीट्स बची हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से हमारे स्टेट में, जिसकी वजह से 22 बच्चे और डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन 22 सीट्स यहाँ पे लैप्स हो चुकी हैं, मतलब एक खत्म हो गई है, खारिज हो चुकी है, इनमें कोई एडमिशन ही नहीं हो पाया इस बार। अब इसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, लेकिन जानकारों का ये कहना है यहाँ पे कि अगर कॉलेज प्रबंधन सही समय पे एक तय सीमा के अनुसार अगर तय सीमा में एक मेल उनको कर देता है एनएमसी को, तो यहाँ पे हो सकता था कि ये सीट्स स्टेट को मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लास्ट ईयर कांकेर में भी ऑल इंडिया की 3 सीट्स बची हुई थी, तो वो सीट्स स्टेट को दे दी गई थी। ठीक है, इस बार 22 सीट्स थी टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट में एक लैप्स हुई है। ठीक है, तो आप समझिए प्राइवेट में एक ही हुई है, मतलब प्राइवेट का जो कॉलेज प्रबंधन था वो बहुत सतर्क था, मतलब वो बहुत एक्टिव था, उसने उनको लैप्स नहीं होने दिया और वहां पे होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पे एक बच्चा मतलब एक सीट का लैप्स होना आप समझ रहे हैं ना, कॉलेज के लिए कितना बड़ा लॉस होता है आप समझ सकते हैं। 60 से 65 लाख उसकी पूरी एमबीबीएस की फीस होती है, वो उनका कॉलेज का लॉस होता। तो वो लोग तो रहेंगे ही सतर्क, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। लेकिन हमारा जो सरकारी कॉलेज के लोग हैं या जो भी कहे, अब मैं गलती यहाँ पे किसकी है किसकी नहीं है, बस मैं ये बोलूंगा लॉस हुआ है, हमको लॉस हुआ, हमारे बच्चों को लॉस हुआ है। लॉस एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 22 सीट्स यहाँ पे हमको मिल सकती थी, मतलब 22 बच्चों का फ्यूचर इस बार और अच्छा हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे किसी ना किसी से तो गलती हुई है, जिस वजह से 22 सीट्स जो है वो स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। अब कुछ नहीं हो सकता इस सेशन में, अब वो सीट्स लैप्स हो चुकी है, मतलब वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स जो हमारी बची हुई थी वो हमारे हिसाब से चंदूलाल चंद्राकर जो हमारा दुर्ग में, उसमें 14 सीट्स थी, आप समझ रहे 14 सीट्स, ऑल इंडिया कोटा की थी और सेंट्रल कोटे की, दोनों को मिला के थी। इतनी सीट्स को लैप्स कर दिया गया। फिर इसमें रायपुर की भी थी, जगदलपुर की भी थी और कोरबा और महासमुंद भी थी। तो इसमें इनकी एक एक दो सीट्स इस प्रकार से रही होगी, तो 22 सीट टोटल थी। ठीक है, इसमें अब मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स थी। हाँ, लेकिन महासमुंद के डीन ने वहां पे मेल किया था एनएमसी को, लेकिन एनएमसी की तरफ से भी कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। तो महासमुंद में 3 सीट्स थी सेंट्रल कोटे की जो फिल नहीं हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने मेल किया था एनएमसी को, लेकिन एनएमसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से ये सीट्स लैप्स हो गई। ये बहुत बड़ी बात है कि 22 सीट का लैप्स हो जाना, जहां पे एक सीट के लिए इतनी मारामारी होती है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। 32 से 34 हजार छत्तीसगढ़ में लोग एमबीबीएस का मतलब नीट का एग्जाम देते हैं एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और वहां पे हमारे यहाँ पे सीट्स बहुत कम है। इतना टफ कंपटीशन होने के बाद 22 सीट का लैप्स हो जाना, ये बहुत ही बड़ी, मतलब आपको मैं क्या